प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी माला देवी ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सावित्री ने उन्हें पुत्री होने का वरदान दिया। इस पुत्री का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र कर दिया। सावित्री ने घूमते घूमते एक वनवासी राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति के रूप में चुना। दुमतसेन अंधे थे और उनके राज्य पर शत्रुओं ने अधिकार कर लिया था, जिससे उनका परिवार वन में रहने के लिए विवश हो गया था। जब नारद मुनि ने सत्यवान के बारे में सुना तो उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान का जीवन बहुत छोटा है, वो केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर भी सावित्री ने अपने निर्णय को नहीं बदला और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उसने अपने पति और सास ससुर की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो न केवल आदर्श पत्नी थी, बल्कि उसने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ निभाया। सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन नजदीक आ रहा था। सावित्री ने इस बारे में जानने के बाद कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। उसने 3 दिनों तक बिना भोजन और जल के उपवास किया और भगवान से अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना भी की। जिस दिन सत्यवान का अंतिम समय आया, वो लकड़ी काटने के लिए वन गए। सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे और सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे रोका और कहा, तुम एक मानव हो और मेरा पीछा करना उचित नहीं है। सत्यवान का जीवन अब समाप्त हो चुका है। लेकिन सावित्री ने यमराज से कहा, जहाँ मेरा पति जाएगा वहाँ मैं भी जाऊंगी। पति और पत्नी का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर तक होता है। यमराज उसकी निष्ठा और प्रेम से प्रभावित हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान अपने ससुर के खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर तीसरा वरदान देने की बात कही। इस बार सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी वरदान खुशी खुशी दे दिया। लेकिन जब यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा, मुझे तो आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और साहस से बहुत प्रभावित हुए। सत्यवान को उन्होंने जीवन दान दे दिया। सत्यवान के पुनर्जीवित होने के बाद सावित्री अपने पति के साथ घर लौट आई। दुमतसेन को उनका राज और उनकी आंखों की रोशनी मिल गई। पूरा परिवार खुशी से भर गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पुराण चर्चा चैनल आपके लिए ढेर सारी अनकही और अनसुनी कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।